डेवऑप्स में करियर बनाना तो चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें। अगर ये आपकी भी कहानी है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम एक बिल्कुल सीधा 90 दिन का रोड मैप देखेंगे, एक ऐसा प्लान जो डेवऑप्स की इस मुश्किल सी लगने वाली दुनिया को आसान बना देगा। चलिए सबसे पहले इस कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं। डेवऑप्स सीखना शुरू करते ही ऐसा लगता है ना जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों, तो घबराइए मत। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। और देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। जैसा कि टेक गीक कहता है, सबसे बड़ी परेशानी है बहुत सारे टूल्स। डेवऑप्स की दुनिया में इतने सारे टूल्स हैं कि किसी के लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई शुरू कहां से करें, सीखें तो क्या सीखें। और यही कन्फ्यूजन की असली जड़ है। पर एक अच्छी बात भी है, ये प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, बल्कि एक क्लियर प्लान की कमी की है। देखिए, डेवऑप्स में सफल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे टूल्स पता हों। नहीं, इसका मतलब है एक सही प्लान के साथ सही टूल्स को सही क्रम में सीखना। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। हम पहले डेवऑप्स की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे अपना 90 डेज का प्लान और उसके हर एक फेस को बारीकी से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन। इससे पहले कि हम टूल्स और टेक्नोलॉजी की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर डेवऑप्स है क्या, मतलब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए, डेवऑप्स सिर्फ कुछ टूल्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक कल्चर है, एक सोच है। इसमें दो टीमें हैं, डेवलपमेंट डेव और ऑपरेशंस ऑप्स। ये दोनों मिलकर काम करती हैं और इन सब का बस एक ही मकसद है, सॉफ्टवेयर को जल्दी और बेहतर बनाना। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझें तो कंपनियां डेवऑप्स क्यों अपनाती हैं? 3 वजहों से: स्पीड, ऑटोमेशन और क्वालिटी। वो चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलीज जल्दी हो, जो काम बार बार करना पड़ता है वो ऑटोमेटिक हो जाए, और हाँ, यूजर्स को एक टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर कि इतने सारे टूल्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जवाब है ये 90 दिन का प्लान। ये आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाएगा। तो ये रहा आपके अगले 90 दिनों का पूरा नक्शा। हमने इसे 5 आसान फेज में बांटा है। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक नींव बनाने से, फिर कंटेनर्स को समझेंगे, उसके बाद CI/CD से ऑटोमेशन सीखेंगे, फिर क्लाउड की दुनिया में जाएंगे और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कोड से मैनेज करना सीखेंगे। तो चलिए फेज 1 से शुरू करते हैं, हमारी नींव। ये वो स्किल्स हैं जिनके बिना डेवऑप्स में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। समझ लीजिए कि ये हमारी पूरी बिल्डिंग का सबसे मजबूत बेस है। तो पहले 15 दिनों में पूरा फोकस सिर्फ इन 3 चीजों पर रखना है। पहला, डेवऑप्स और क्लाउड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। दूसरा, गिट और गिटहब को अच्छे से सीखना। और तीसरा, लिनक्स की बेसिक्स जैसे कमांड लाइन, परमिशन वगैरह। एक बात साफ समझ लीजिए, इन स्किल्स में कोई समझौता नहीं हो सकता। ये तो चाहिए ही चाहिए। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या है? ये स्किल्स सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं है, ये आपके पूरे डेवऑप्स करियर में साथ रहेंगी, हर जगह। लिनक्स तो समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है जिस पर सब कुछ टिका है। और गिट, खैर गिट के बिना तो आज की तारीख में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते। चलिए, हमारी नींव अब मजबूत है, तो अब हम तैयार हैं ऑटोमेशन की दुनिया में कदम रखने के लिए। अगले 2 फेज यानी फेज 2 और 3 इसी के बारे में है। कैसे सॉफ्टवेयर को पैक किया जाए और यूजर्स तक पहुंचाने के काम को ऑटोमेटिक बनाया जाए। फेज 2 का मेन गोल है कंटेनर्स को समझना, और इसकी शुरुआत के लिए डॉकर से बेहतर कुछ नहीं। कंटेनर को ऐसे समझिए जैसे एक जादुई बॉक्स। इस बॉक्स में आपका ऐप और उसको चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, कोड, लाइब्रेरी, सेटिंग्स, सब कुछ पैक्ड है। और मजे की बात यह है कि ये बॉक्स किसी भी कंप्यूटर पर बिल्कुल एक जैसा ही काम करेगा। अच्छा, ऑटोमेशन की बात हो और CI/CD का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। CI/CD को आप सॉफ्टवेयर बनाने की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। ये वो प्रोसेस है जो कोड लिखने से लेकर उसे यूजर तक पहुंचाने के बीच के सारे मैनुअल काम को खत्म कर देता है। ये देखिए, ये पाइपलाइन काम कैसे करती है। सब कुछ शुरू होता है पहले स्टेप से। जैसे ही कोई डेवलपर गिट में कोड डालता है, ये ऑटोमेटिक पाइपलाइन ये अपने आप चालू हो जाती है। कोड खुद ब खुद बिल्ड होता है, टेस्ट होता है और आखिर में यूजर्स के लिए लाइव हो जाता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी में क्या होता है, कोड प्रोडक्शन में लाइव जाने से ठीक पहले एक इंसान से अप्रूवल मांगता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में अगर सारे ऑटोमेटिक टेस्ट पास हो गए तो कोड बिना किसी से पूछे सीधा लाइव हो जाता है, कोई मैनुअल स्टेप नहीं। तो अब बारी है हमारे लर्निंग प्लान के आखिरी फेज की,
यहाँ हमारा सारा ध्यान होगा क्लाउड प्लेटफॉर्म पर और ये सीखने पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ऑटोमेट किया जाए। यहाँ पर एक सिंपल रूल फॉलो करना है, एक क्लाउड को गहराई से सीखो। हम यहाँ AWS का उदाहरण ले रहे हैं। आपको इसकी जो मेन सर्विसेज हैं, जैसे कि कंप्यूट के लिए EC2, स्टोरेज के लिए S3 और नेटवर्किंग के लिए VPC, इन्हें समझना होगा, क्योंकि आजकल हर कंपनी, मतलब लगभग हर कंपनी क्लाउड पर ही है। अब आता है IAC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। ये डेवऑप्स का एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सीधा सा है, अब सर्वर या नेटवर्क बनाने के लिए माउस से क्लिक नहीं करना, बल्कि उसके लिए कोड लिखना है। सोचिए, एक कमांड से पूरा का पूरा सिस्टम तैयार, और उसे गिट की तरह वर्जन में भी रख सकते हैं। तो हमने स्किल्स तो सीख ली, लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं है ना। सबसे जरूरी है इन स्किल्स को करियर में इस्तेमाल करना। तो अब देखते हैं कि इस पूरी लर्निंग को जॉब्स में कैसे बदला जाए। और डेवऑप्स स्किल्स सीखने का एक बहुत बड़ा फायदा है, अच्छी सैलरी। ये टेबल देखिए, साफ पता चलता है कि इंडिया में एक्सपीरियंस के साथ सैलरी कितनी तेजी से बढ़ती है, और ये दिखाता है कि इस फील्ड में डिमांड कितनी ज्यादा है। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें जो आपकी सीखी हुई स्किल्स को असल में दिखाएं। सिर्फ ये मत बताइए कि क्या किया, ये दिखाइए कि किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CI/CD, IAC और कंटेनर्स का इस्तेमाल कैसे किया। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आपकी टूल्स की लिस्ट नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखना चाहता है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, डेवऑप्स का असली मकसद टूल्स की लिस्ट लंबी करना नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को भरोसेमंद यानी रिलायबल बनाना है। तो इस पूरे ज्ञान के साथ अब सवाल यह है कि आपका पहला कदम क्या होगा? आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिलायबल सिस्टम बनाएंगे?